यार हमने पिछली वीडियो में टोकन्स के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। 4 टाइप्स पढ़े थे और फिफ्थ टाइप्स आज पढ़ेंगे। तो फिफ्थ टाइप्स का नाम है ऑपरेटर्स। देखिए हमने नोट्स भी तैयार कर लिया है। अब जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स जो है वो आपको अपने हाथों से लिखना है, प्रिंट आउट नहीं करना है, क्योंकि जो हाथों से बनाया हुआ सबसे इफेक्टिव रहता है। तो उससे पहले हम अपना कंपाइलर ऑन कर लेते हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। यार बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा, वो सॉरी फिफ्थ टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स। तो ये पढ़ते हैं, दीज आर द टोकन्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स गिव्स ए स्पेसिफिक रिजल्ट। ऑपरेंड जो या ऑपरेंड्स वेरिएबल या किसी नंबर को कहते हैं। देखिए जैसे ये ऑपरेंड्स है और उसके बीच में जो साइन लगता है उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या लिखा है, दीज आर द टोकन्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स गिव्स ए स्पेसिफिक रिजल्ट। तो 2 + 4 = 6 ये रिजल्ट है। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है ऑपरेटर से। ऐसे देखते हैं, देखिए पहले हम इसे कंट्रोल एक करके कंट्रोल X करते हैं और यहाँ लिखते हैं जैसे एज = 18 और यहाँ लिखते हैं हम कुछ भी लिखते हैं एज 1 = 30 और यहाँ हम लिखते हैं कोई सा नया वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे एज सम = एज प्लस एज 1 और इसको हम प्रिंट आउट कर देते हैं। प्रिंट एज सम। देखिए अगर हमने इसको प्रिंट, देखिए हाँ अगर हमने प्रिंट आउट ये किया है तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। देखिए जो एज सम है यहाँ वेरिएबल में स्टोर किया है और इसमें हमने एज प्लस एज 1 को स्टोर किया है। तो देखिए 18 + 30 होना चाहिए। हम यहाँ रन क्लिक करके रन करते हैं, ये देखिए आउटपुट आएगा 48। देखिए 18 + 30 48। तो ये जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर्स है, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। देखिए जो प्लस हमारा वो ऑपरेटर्स है और ये जो है ऑपरेंड्स वो वेरिएबल भी हो सकता है या नंबर भी हो सकता है। मैं आपको नंबर पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे इसको पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ। आपको कमेंट आउट पता होगा या नहीं। कमेंट का मतलब ये है कि हम हैश दबा के या कमेंट कर सकते हैं। अगर हमने ये कमेंट कर दिया तो जो कंपाइलर है वो रीड नहीं करता। ये लिखो ना लिखो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम हैश लगा देते हैं शुरू में। देखिए हम कमेंट आउट करते हैं और हम करते हैं प्रिंट। पहले यहाँ लिखते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं एज के जगह 3 + 4 यानी कि क्या आएगा, देखिए 7। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या किसी वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। ये देखिए तो चलते हैं, ऑपरेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। देखिए ऑपरेटर्स 2 टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इनका हम अलग अलग करके भी पढ़ेंगे। पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट है, ये देखिए यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। ये प्लस माइनस बिट वाइज, इसे बिट वाइज कहते हैं, बिट वाइज कम्प्लीमेंट, और ये है नॉट। इसके बारे में सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए बाइनरी ऑपरेटर्स के टाइप देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इजिकल टू या और डबल इजिकल टू में फर्क क्या होता है। वो सब आपको पता लग जाएगा इसे पढ़ने के बाद। तो हम पहले टॉपिक पे चलते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। देखिए यूनरी ऑपरेटर्स के टाइप्स है। यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि एक्सप्रेशन पे नहीं, वो नहीं, एक्सप्रेशन में नहीं चलता। मतलब एक ही डिजिट पे वर्क करता है बस। जैसे हमने पढ़ा था ना A + B, वो ऐसा नहीं होता इस पे। इसमें एक ही डिजिट पे वर्क करता है। देखिए जैसे
हमने भी पढ़ा था ए प्लस बी, हमने ऐसे पढ़ा था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर्स में वो ऐसे नहीं होगा, तो एक ही डिजिट में वर्क करेगा। जैसे प्लस ए या माइनस ए ऐसा वर्क करेगा, ठीक है। और इसे हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वो आपको आगे पता लगेगा। जैसे देखिए अगर हमने इसको अप्लाई किया +5 जैसे हमने अप्लाई किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे हमने ऐसा अप्लाई किया 5 मान लेते हैं, इसको हमने अप्लाई किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको तो साइन को पहले उल्टा करो, उल्टा किया तो मतलब क्या -5, उससे 1 माइनस करो, अगर 1 माइनस करो तो क्या आएगा -6 आएगा। तो इसका जो मतलब है वो -6 है, इसका मतलब -6 है। हमने यहाँ -5 लिखा है, तो पहले तो सॉरी यहाँ हमने -5 लिखा है, आपको पता लग गया होगा -5 है, तो पहले तो इसको हम साइन उल्टा करेंगे तो +5 होगा, +5 से -1 करना है, तो -1 क्या करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। देखिए 4, इसका मतलब -5 का मतलब 4 है और +5 का मतलब -6 है, ठीक है। देखिए हमने ऐसे लिखा है a = 10, तो -1 को हमने प्रिंट किया, मतलब -1 को हमने प्रिंट किया है तो क्या आएगा, देखिए -1 को हमने प्रिंट किया है, तो हमने -10 को हमने प्लस में हमने पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद -1 किया, तो माइनस +10 आ गया, +10 से देखिए -11 हो गया, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो पता लग जाएगा आपको, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, एक सेकंड, a = 10 और प्रिंट हमने a = 10 किया है तो वो ट्रू आया है, और प्रिंट नॉट a = 10 किया है वो फॉल्स आया है। वो क्यों आया है आपको मैं बता देता हूँ, वो आगे आपको अगले ऑपरेटर से पता लग जाएगा। जैसे चलते हैं हम, ये आगे आपको आगे पता लग जाएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, ये इक्वलिटी क्यों लगा हुआ है और ये नॉट क्यों लगा हुआ है, वो आगे आपको पता लग जाएगा। अभी फिलहाल देख लीजिए एग्जांपल, a = 10 प्रिंट a = 10 और प्रिंट नॉट a = 10, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। ये आपको आगे पता लग जाएगा क्यों आएगा। देखिए हमने अभी ये यूनरी ऑपरेटर्स पढ़ा है, ठीक है, प्लस और माइनस वाला पढ़ लिया, और बिटवाइज वाला मैंने भी पढ़ा है नहीं, वो पढ़ाऊंगा। बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स का आपको नाम से पता लग रहा होगा, यूनरी ऑपरेटर्स मतलब एक ही डिजिट में वर्क करता है, और बाइनरी ऑपरेटर्स एक से ज्यादा डिजिट में वर्क करता है। ये बाइनरी ऑपरेटर्स के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट अपने देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे प्लस माइनस, जो भी हमने पढ़ा है तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन रिमाइंडर मॉडुलस और वो एक्सपोनेंट पावर। तो हम एक करके देखते हैं। एडिशन आपको पता है a + b, सब्ट्रैक्शन आपको पता है a - b, मल्टीप्लाई आपको पता है 5 × 2, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे होता है, आपको देखना पड़ेगा। ये डिवाइड हम पता है 5 / 2 क्या होता है 2.5, ठीक है। और फ्लोर डिवीजन किसे कहते हैं, फ्लोर डिवीजन डिवाइड को ही कहते हैं, लेकिन अगर 5 डिवाइड ऐसे करेंगे तो जो पॉइंट वाला जो आएगा वो पॉइंट नहीं आएगा। जैसे हमने 5 / 2 किया है, फ्लोर डिवाइड 2 किया है, तो 2.5 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, पॉइंट वाला हट जाता है फ्लोर डिवीजन में, इसके लिए हमें 2 ऐसे स्लैश लगाना पड़ता है। और रिमाइंडर मॉडुलस को मतलब वो रिमाइंडर आता है, 5 से अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 आएगा, और तो 4 आएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो इससे हम रिमाइंडर निकालते हैं, एक्सपोनेंट पावर मतलब पावर निकालते हैं इससे। ये आपको एक चीज वो करना पड़ेगा, देखिए इसका तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, इसका जो पावर आएगा 2 ऐसा आएगा, देखिए 2 की पावर 5, इसका मतलब है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 32। और लेफ्ट राइट वो यहाँ तो नहीं, यहाँ आपको लास्ट में पता लगेगा, इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, इस लेक्चर के। ये नोट कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट राइट मैंने क्यों लिखा है वो आपको भी पता लगेगा लास्ट में, लास्ट वाले टॉपिक में पता लगेगा आपको। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, अगला टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स।
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले से एक्सपोनेंट पावर का, इनका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने पहले क्रॉस किया a इज इक्वल टू 6 किया है और h इज इक्वल टू 9 किया है और k इज इक्वल टू 5 किया है, और हमने यहाँ क्या प्रिंट करते हैं, प्रिंट 6 यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई नहीं, एक्सपोनेंट पावर 2 बार लगाना पड़ता है, फिर 2। सॉरी मैंने देखिए गलत कर दिया है, ये हमने वेरिएबल बनाया तो मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, यहाँ प्रिंट में वेरिएबल देता हूँ मैं, यहाँ मैं डालता हूँ a, फिर एक्सपोनेंट कैसे डालते हैं, मैं 2 बार मल्टीप्लाई लिखते हैं और तो एक्सपोनेंट हो जाता है, तो मैं डालता हूँ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, देखिए एक्सपोनेंट हो गया है, तो मैं यहाँ a डालता हूँ, ठीक है। और पहले मैं इसको प्रिंट ये नहीं, मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ, इसको पहले मैं छोटा करता हूँ तो इजी रहेगा आपके लिए। मैं इसको 2 करता हूँ और इसको मैं यहाँ k करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ 6 या 2, तो मतलब क्या आएगा, 6 6 36, मतलब 6 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि 6 की पावर 2, तो आपके हिसाब से 36 आना चाहिए। तो देखिए आते कि यहाँ देखिए 36, ठीक है। ये आ गया, आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। और आपको मैं एक फ्लोर डिवीजन वाला भी करके दिखाता हूँ और रिमाइंडर वाला भी करके दिखाता हूँ। फ्लोर डिवीजन जैसे 9 और 2 का एच और के करके दिखाता हूँ आपको, एच और के का पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, डिवाइड करके दिखाता हूँ 4.5, और हमने यहाँ 2 बार स्लैश लगा दिया, तो देखिए 4 आना चाहिए, देखिए 4। और देखिए अगर हम इसका रिमाइंडर, आपको पता होगा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। रिमाइंडर करने के लिए क्या करते हैं, हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, देखिए 1। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, हमने सब देख लिया है, देखिए चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है वो बुलियन में आंसर देता है। बुलियन किसे कहते हैं, जो बुलियन होता है वो ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, वो ऐसे नंबर्स में आंसर नहीं देता कि ये डिजिट में, इसमें आंसर नहीं देता, वो ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, उसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। चलिए करते आगे चलते हैं। इसका सिंबल ऐसा होता है, देखिए लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और देखिए जो वाला साइन है वो मैं बताऊंगा, नॉट इक्वल टू। तो ये साइन हम यूज क्यों करते हैं, अगर एक्सप्रेशन में हम जो हमने भी ये पढ़ा था, देखिए ये जो हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो हम नॉर्मली एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हम लगाते हैं ये हम पूछते हैं कि ये है या नहीं है, वो पूछने के लिए लगाते हैं कंपाइलर से, कि देखिए ये जैसे हमने ये लगाया, देखिए हमने ये पढ़ा है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन 10, ये ग्रेटर है या नहीं है, तो ये इसका आंसर तो आपको पता होगा, ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, ऐसे तो नंबर पे तो नहीं होगा ना। देखिए a इज ग्रेटर देन 10 या ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो देखिए 10 दे रखा है, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 का भी हो सकता है क्या, इक्वल टू नहीं है, तो a इज ग्रेटर देन 10 है, वो फॉल्स है। अरे हाँ देखिए मैंने यहाँ कुछ गलत कर दिया है, यहाँ शायद मैंने क्यों लिखा है मुझे पता नहीं, a इज इक्वल टू 10, छोड़िए मैंने गलत कर दिया, ये वाला मैंने गलत कर दिया है, इसको आपको ध्यान नहीं देना।
सॉरी, वो देखिए इसको आपको ध्यान नहीं देना। देखिए ये जो है, ये जो मैंने इजिकल टू लिखा है उसको आपको ध्यान नहीं देना। एक इजिकल टू है बस, यहाँ एक इजिकल टू है। तो एक इजिकल टू का मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर्स है वो, ये ऑपरेटर्स, ये क्या कहते हैं, जो हमने ऑपरेटर्स पढ़ा है, कौन सा ऑपरेटर्स पढ़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं है ये वाला, रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं है, क्योंकि एक इक्वल टू मैंने हटा दिया है। तो इज इक्वल टू 10 है, इज इक्वल टू 10 नहीं है। तो प्रिंट अगर हम 10 इज इक्वल टू 6 करते हैं तो क्या 10, वो सॉरी हमने अगर ए, हाँ यहाँ ए आएगा, ए इज इक्वल टू, चलिए छोड़ दें वाला, को समझ में नहीं आ रहा होगा पता है, क्योंकि मैंने गलत लिखा है एग्जाम्पल। इसे आपको रहने देते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। चलो मैं आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ। देखिए मेरा मतलब था, देखिए मैंने ए नोटपैड में नहीं, आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए इसको मैं करता हूँ ए ऑल, तो ए इज इक्वल टू 10 हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ प्रिंट करते हैं ए इज इक्वल टू, हम लगाते हैं ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो देखिए क्या आएगा, क्या a इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब ये है कि हमें पूछ रहे हैं कंपाइलर से, है हम ये नहीं, हम उसके अंदर डाल नहीं रहे, असाइन नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10 है या नहीं है। आप आंसर बता दो इसका, इसका मतलब ये है। तो a इज इक्वल टू 10 है, यानी हम रन करते हैं, देखिए ट्रू है 10। और हम a इज इक्वल टू देखिए, हम अगर 11 करके देखते हैं, 11 क्या a इज इक्वल टू 11 है, रन करके देखते हैं, फॉल्स, गलत है, नहीं है a इज इक्वल टू 10। देखिए इसका मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है एग्जाम्पल को। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगला ऑपरेटर्स हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमारा इसका पार्ट है, बाइनरी ऑपरेटर्स का पार्ट है, थर्ड पार्ट है। हमने पहला पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दूसरा जो हमने पढ़ा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी का जो भी रिजल्ट है वो बुलियन में आता है, ट्रू या फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में। इसमें दो सिंबल होता है, एंड और एंड को हम लॉजिकल एंड भी कहते हैं और को लॉजिकल और भी कहते हैं। इसमें यह है कि आपको एक चीज बता दूं कि अगर ऑपरेटर्स में एंड आता है, अगर एंड आता है ऑपरेटर्स के अंदर, चलो मैं भी बताऊंगा ट्रू फॉल्स के अंदर, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 10, हमने असाइन कर दिया। अभी तक आपने ये देखा होगा कि जो हमने जो असाइन करते हैं a इज इक्वल टू, फिर अगला असाइन अगले लाइन में करते हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे हमने ऐसे करते हैं ना, अभी तक ऐसे करते हैं, हमारे a इज इक्वल टू 4 और अगला जो असाइन करेंगे वो मान लीजिए h इज इक्वल टू 5 करते हैं, सॉरी h इज इक्वल टू 5। हमने गलत क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड में। देखिए h इज इक्वल टू 4, 5 नहीं 5 करते हैं। देखिए अब तक हम ऐसे लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के, फिर b इज इक्वल टू 4 कॉमा लगा के h इज इक्वल टू 5, वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ा मजा आता है, थोड़ा अच्छा दिखता है। देखिए हमने ऐसे लिखा है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये है, अभी हमने ये पढ़ा होगा कि a इज इक्वल, वो a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन c। इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा मैं बताऊंगा अभी। प्रिंट a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन c, ये इसका आंसर ट्रू आएगा। देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, एंड और का फर्क है। और देखिए इतने में देखिए फॉल्स और ट्रू में अलग अलग आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, इतना तो आपको पता होगा कि a इज ग्रेटर देन b है, जो a इज ग्रेटर देन b है, एक सेकेंड, जो a इज ग्रेटर देन b है वो ट्रू है कि नहीं है। देखिए क्या a b से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 10 5 से बड़ा होता है। देखिए ये तो ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है, और ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ये इज लेस देन c, गलत है, क्योंकि 10 7 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है ना। तो देखिए ये हमें अभी तो इतना पता है कि ये ट्रू वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। तो एंड और का क्या रोल है इसमें, एंड का मतलब ये है
अगर दोनों में से अगर कोई सा भी, दोनों ने कितने भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, दो को मैंने एग्जाम्पल लिया है, अगर कोई सा भी अगर फॉल्स निकल गया तो मतलब पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो फॉल्स रहेगा। और में ऐसा है, अगर कोई सा भी ट्रू निकल गया तो सारे मतलब पूरे का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो आंसर वो ट्रू रहेगा। और का ये है कि अगर एक ट्रू निकल जाए, बस एक ट्रू हो जाए बस इनमें से, मैं चाहे दो की जगह चार एक्सप्रेशन लिख दूं, पांच लिख दूं यहाँ, अगर उसमें से एक ट्रू निकल जाए और में, तो वो ट्रू हो जाएगा पूरा, नहीं तो फॉल्स होगा और में। और एंड में ऐसा है कि अगर एक फॉल्स निकल जाए तो पूरा का पूरा फॉल्स कर देता है। एंड का मतलब ये है कि कोई कहावत सुना होगा आपने कि जो एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देता है, तो वैसी है एंड वाला सिस्टम। अगर एक फॉल्स निकल गया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स है। चलिए हम अगले ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। अगले ऑपरेटर्स का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि अभी हम करते हुए आ रहे हैं। ए इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या है, ए के अंदर 8 चला गया है, असाइन हो गया है, ठीक है। ए के अंदर 8 चला गया है, इसके अंदर असाइन हो गया है, तो इसे कहते हैं हम असाइन ऑपरेटर्स। अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कि एग्जांपल और दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 10, मतलब कि ए के अंदर 10 असाइन हो गया, तो हम ए प्रिंट करते हैं, ए प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10। देखिए ऐसा ऑपरेटर्स हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और इक्वल टू हमको पता है कि असाइन करने के लिए होता है, लेकिन ये जो है चार जो है हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो ये देखने हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये तो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सॉरी पावर पावर पावर, अभी हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू, ठीक है। तो एग्जांपल देखें, a इज इक्वल टू 5 हमने असाइन किया, a के अंदर 5 असाइन किया है, b के अंदर 2 असाइन किया है, तो जो a प्लस इज इक्वल टू b का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू a प्लस b, इसका मतलब ये है कि a के अंदर इन दोनों को प्लस, जो a प्लस b को प्लस करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो हमने b के अंदर असाइन कर दिया है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आज के ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लिखते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। तो ऐसा जनरली ऑफिशियल अगर प्रोफेशनल लगना है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका ये हम करके देखते हैं एक बार। इक्वल टू ये भी हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया कमेंट आउट। कमेंट आउट मतलब हमने बताया था इसका कोई रीडिंग नहीं करेगा, इसका रीडिंग नहीं होगा। तो देखिए ये क्या था इसमें, A5 B2, A5 B2, A5 B2 थे ना, हाँ। देखिए तो हम करते हैं A प्लस इक्वल टू B। देखिए क्या आना चाहिए, A प्लस इक्वल टू B, हमने गलत कर दिया है। ए प्लस इक्वल टू, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए हम कोई और सा वेरिएबल ए यहाँ लिखते हैं, ए प्लस सॉरी ए प्लस इक्वल टू बी। यहाँ ए क्या हो गया है, अभी तक A5 था, अभी तक अभी क्या हो गया है, ए के अंदर हमने ए प्लस बी को असाइन कर दिया है, मतलब ए अब चेंज हो गया, अब 5 नहीं रहा, अब जो है ए 7 बन चुका है, 5 प्लस 2 7। देखिए एक प्रिंट करके देखते हैं, ये पहले 5 था अब 7 हो गया, इसलिए हो गया कि हमने ये लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है ए प्लस इक्वल टू बी, मतलब ए के अंदर ए प्लस बी असाइन हो गया है। तो देखिए 7 आना चाहिए, देखिए 7, ठीक है। सेम ऐसी इसमें कि देखिए ये और ये सेम ही है, चाहे आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें, ए के अंदर ए का जो पावर बी है, ठीक है, ए का जो पावर बी है और ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू बी वो सेम है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी करके दिखाता हूँ आपको। ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपको पता होगा एक्सपोनेंट पावर होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी, ठीक है। हम करके देखते हैं, तो ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी क्या होना चाहिए, मतलब क्या है इसका मतलब 5 का पावर 2,
मतलब क्या है 25, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए 25 आना चाहिए। सॉरी हमने कुछ गलत कर लिया है। ओहो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमने गलत लिखा है, एक्सप्रेशन ही हमने गलत लिखा है। देखिए एक्सप्रेशन देखिए ये था हमारा, ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी हमने गलत लिखा है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू तो लगाना हम भूल ही गए। सॉरी हमने गलत, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी मतलब एक्सपोनेंट ए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए के अंदर ए का जो एक्सपोनेंट बी असाइन हो गया, मतलब ए की पावर 5 की पावर 2 है, वो ए के अंदर असाइन हो चुका है। तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25। तो अभी ए 5 नहीं रहा 25 बन चुका है। रन करके देखते हैं, देखिए 25 है। देखिए ये दोनों सेम ही, अभी हमने इसमें प्लस वाले में बताया था सेम है, आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए आपकी मर्जी है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगले ऑपरेटर्स में चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स में आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि बाइनरी सीरीज किसे कहते हैं। चलिए हम एक बार गूगल पर टाइप करते हैं बाइनरी सीरीज, और एक बार यहाँ पाइथन लिख देते हैं, पाइथन गूगल पर टाइप करते हैं, देखिए क्या आता है बाइनरी सीरीज। देखिए कुछ ऐसे लिखते हैं, जिसमें लिंक में क्लिक करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए बाइनरी सीरीज में खास कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम अपने नोट्स के अंदर चलते हैं। बाइनरी सीरीज आपको पूरा समझ में आ जाएगा शायद, अगर आप अभी तक आपको पता नहीं हो तो। देखिए बाइनरी सीरीज के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 लिखना है, पहले ये लिखना है 1, उसका जो डबल होता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, उसका डबल 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 करते जाइए। अभी हमें यहाँ तक लिखना है, अगर और नंबर बड़ा होता है तो और अब लिख सकते हैं आप। मैं भी इतना लिखा है, इतना तो सफिशिएंट होता है अभी। हाँ क्या लिखा है देखिए, बाइनरी ऑफ 5 और 3 क्या हुआ, बाइनरी ऑफ 5, इसका मतलब है कि देखिए जो बाइनरी नंबर होता है वो 1 और 0 से डिनोट होता है, बस 1 और 0 से। ठीक है, तो देखिए 5 हमें बाइनरी नंबर में 5 लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे 1, 4 पे 1 लिखेंगे क्योंकि 4 और 1 5 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, आज जितने भी बचता है उसके नीचे 0 लिखेंगे। ठीक है, और 3 लिखना है तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 और 1 3 होता है और 4 और 1 5 होता है। तो देखिए ऐसे ऐसे जिसके नीचे जो होता है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जितना भी बचता है उसके नीचे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने भी एंड और हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था, लॉजिकल एंड लॉजिकल और हमने पढ़ा था। सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर। बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड का साइन, ये बिटवाइज और का साइन, और ये है बिटवाइज एक्स और का साइन। ठीक है, तो उसके लिए हम चीज मान लेते हैं जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि फॉर देखिए क्या लिखा है, वी पुट 1 इज इक्वल टू ट्रू, 0 इज इक्वल टू नहीं मतलब वैसा है, इज इक्वल मतलब मान लेते हैं फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स है। ये मैंने लिखा है बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ये लेकिन थोड़ा सा अलग है, जो वो ऑपरेटर्स था वो अलग था, ये बिट में काम करता है। तो देखिए ऐसे लिखा हमने प्रिंट 5 एंड 3, इसका मतलब ये है बिट वाइज एंड का साइन। इसका मतलब ये है कि पहले 5 हमने बाइनरी में लिखना सीखा था। देखिए ये हमने बाइनरी सीरीज है, 5 कैसे लिखते हैं 4 और 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। ठीक है, और जो बचता है उसके नीचे 0 लिखते हैं, और 3 कैसे लिखते हैं 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। ये हमने लिख दिया। अब इसको एंड लगा के सॉल्व करना है। अगर यहाँ एंड है तो एंड में क्या आएगा, एंड में हमने भी पढ़ा था कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर 1 को हमने क्या माना है ट्रू। ठीक है, तो ट्रू ट्रू क्या होता है ट्रू, तो 1 लिख देते हैं। और 0 1 मतलब क्या है 0 का फॉल्स और ये है ट्रू, 1 है ट्रू। देखिए वहां हमने लिखा है। तो अगर ट्रू भी है फॉल्स भी है तो क्या है इसका आंसर, ट्रू भी है फॉल्स भी है एंड है, तो क्या आएगा
सिंपल सी बात है फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ एंड है, एंड के अंदर एक भी फॉल्स आता है तो हम फॉल्स लिखते हैं। और अगर अगर इसके अंदर फॉल्स ही नहीं है तो ट्रू होगा। देखिए ये दोनों ट्रू है, इसलिए ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 के नीचे 1 है और सब में 0 है, तो इसका आंसर भी देखिए 1 के नीचे है ना, तो आंसर भी इसका जो होगा 1 होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यह है बिट वाइज और 5 बिट वाइज और का साइन फिर 3 प्रिंट करना है, ये आउटपुट 7 आएगा। वो कैसा आएगा देख लेते हैं। माइनस सीरीज है, 5 को हमने लिखना सीखा था, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 3 को हमने लिखना सीखा है, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, ये हमने लिखना सीखा है। तो बिट वाइज और का जो ऑपरेटर्स है वो हम यूज करेंगे। तो क्या होगा देखते हैं। और का मतलब ये है कि अगर एक भी ट्रू निकल गया तो मतलब वो ट्रू है, पूरा का पूरा जो ऑपरेट वो एक्सप्रेशन है। तो देखिए 1 को हमने ट्रू माना था, 0 को हमने फॉल्स माना था, ठीक है। बस बैटर इंटेंशन के लिए, ये पाइथन का कोई रूल नहीं है, ये हमने वैसे ही माना है समझने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़ा है तो उससे हम रिलेट करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो देखिए 1 और 1 क्या होता है, ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है। इसके अंदर ऑपरेटर्स के अंदर, इस ऑपरेटर्स के अंदर देखिए, और बिट वाइज और के अंदर तो ट्रू और ट्रू सारे ट्रू हैं तो ट्रू ही होगा। इसके अंदर क्या है कि अगर एक ट्रू निकल जाए तो सारे ट्रू हैं, और के अंदर अगर एक ट्रू निकल जाए देखिए तो ये तो दोनों ट्रू है तो उससे तो ट्रू होगा ही। इसमें देखिए ये क्या है, 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो एक तो ट्रू है तो ट्रू का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसमें भी वैसी है, ट्रू फॉल्स तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रू। अगला एग्जांपल है हमारा 5 बिट वाइज XOR 3। इसका आउटपुट हाँ ये देख लेते हैं, पहले हमने देखा ही नहीं है। 1 1 1 आया है इसका, तो देखिए 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। तो इस इन तीनों का अब प्लस करेंगे, 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7। तो इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि इस सब के नीचे देखिए 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है, 1 के नीचे भी 1 है, 0 कहीं नहीं है। तो हम सबको काउंट करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या आएगा, 7। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है, बिट वाइज और XOR। बिट वाइज XOR का ये देखिए सिंबल है, ये थोड़ा सा और से थोड़ा सा अलग है। बाइनरी सीरीज ये है, ये हमने 5 लिखा है, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 3 हमने लिखा है, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। XOR का सिंबल लिखा है। पहले ये पढ़ते हैं, देखिए सम एंड चेक ऑड और इवन, इफ इवन देन पुट 0 एंड और ऑड देन पुट 1। अगर इसका मतलब ये अगर इवन हुआ, पहले इन दोनों को सम करना है। अगर सम के बाद अगर वो इवन नंबर होता है तो हमें 0 लिखना है। अगर ऑड नंबर होता है तो हमें 1 लिखना है। तो देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 2 क्या है, इवन नंबर है तो हम क्या लिखेंगे 0। 0 प्लस 1 1, 1 ऑड नंबर है तो हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 1 ऑड नंबर है तो क्या लिखेंगे 1। तो क्या देखिए 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो क्या होगा 5 6। देखिए इसके नीचे 1 नहीं है, ये 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे प्लस करने के टाइम। देखिए 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स। सबको लग रहा होगा क्या लिखते हैं, लेस देन, लेफ्ट साइड, ग्रेटर देन, राइट, सॉरी हमने गलत पढ़ा था अभी वो क्या कहते हैं, लेस देन लेफ्ट शिफ्ट, ग्रेटर देन राइट शिफ्ट। आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका ये सिंबल है। लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ये है, राइट शिफ्ट का सिंबल ये है। तो आपको पता लगेगा ये क्यों करा है हमने, क्यों लिखा है। तो एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। प्रिंट हमने क्या है, प्रिंट 5 क्या लिख 5 लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल है ये 1। हाँ तो पहले आपको बता दूं, जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो भी बिट में काम करता है। उसके लिए हमें बाइनरी सीरीज से लिखना पड़ेगा अपने कॉपी वगैरह में समझने के लिए। देखिए हमने बाइनरी सीरीज लिखा है यहाँ। 5 का मतलब हमने पढ़ा था कि 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 5 हो गया। और इसका क्या करना है, अभी 1 को हम शिफ्ट करना है, 1 को हमें इस तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। इसका मतलब ये है। तो अगर यहाँ क्या लिखा है 1 मतलब एक बार शिफ्ट करना है, तो हम लेफ्ट की तरफ एक बार शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हमने एक इधर कर दिया, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। एक शिफ्ट करना है, अगर 2 आता तो एक और शिफ्ट करते हैं, 2 हो जाता तो एक शिफ्ट करेंगे। तो अभी 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 देखते हैं अभी क्या होता है। इसका आंसर 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, ठीक है। तो 8 और 2 कितना होता है, सम करने के बाद 10 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 10। हम एक बार
यहाँ कंपाइलर में करके देखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको पहले काट देते हैं और शुरू से लिखते हैं प्रिंट 5 बनी गई है ना। ठीक है, इसको मैं गौर करके देखते हैं। देखिए 10 आता है, ठीक है 10 है, ऐसे होगा ये। अगर अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, ये देखिए ये हमने 5 लेफ्ट शिफ्ट क्या लिखा है, ये 5 2, और हमें बाइनरी से इसका आंसर आउटपुट जो है वो 20 है। वो कैसे आता है हम देखते हैं। पहले हम बाइनरी से लिखा है हमने, फिर 5 लिखा है, 5 कहता है 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, और आफ्टर शिफ्टिंग क्या होगा, हम शिफ्ट करने के बाद दो क्या करना है, दो बार हम वो करना है, शिफ्ट करना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। देखिए तो हमने पिछली बार हमने क्या किया था, एक बार शिफ्ट किया था तो वो यहाँ आया था 1 0 1, लेकिन हमने 2 बार किया है तो जो आएगा वो 1 यहाँ लिखा आएगा 1 0 1। 2 बार हमने इस तरफ शिफ्ट किया, लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट किया हमने। ठीक है, तो अभी देखिए क्या आएगा, 16 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, और किसी के नीचे 1 नहीं है तो 6। अब इन दोनों को प्लस करना है, 16 और 4 को। 16 और 4 को हमने प्लस किया तो क्या आएगा आंसर 20, तो इसका आंसर क्या है 20। तो देखिए अगला एग्जांपल लिखते हैं प्रिंट 5 राइट शिफ्ट 1, तो इसका आउटपुट आएगा 2। कैसा आएगा हम देखते हैं, 16 8 4 2 1 हमारा बाइनरी सीरीज है, तो 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, आफ्टर शिफ्टिंग क्या होगा, हमें इस तरफ अब राइट शिफ्ट करना है, अब इस तरफ से इस तरफ करना, मतलब इस तरफ शिफ्ट करना है। तो हमने कर दिया 1 0 1, 1 0 1 कर दिया हमने। देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये बाइनरी सीरीज से हट ही गया, तो ये चला गया, नहीं ये वाला तो हट गया, इसको छोड़ ही दो। अब इन दोनों को देखते हैं, 1 के नीचे क्या, सॉरी इनको देखते हैं आप। ठीक है, ये आफ्टर शिफ्टिंग के बाद ये होगा, वाला काउंट नहीं करेंगे, ये बस ये बचा है, बस ये तो 0 हो गया, ये बचा है। तो ये किसके नीचे है, 2 के नीचे, तो मतलब क्या है 2, और कोई है ही नहीं तो इसको प्लस, इसको साथ प्लस करेंगे। 2 ये बचा है, बस 2 ही इसका आंसर है, इसका आंसर 2 है। ठीक है, इसका आंसर 2 है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट से स्टार्ट होता है, मतलब इसका जो इससे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इज या इज नॉट हो, उसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी बूलियन में आएगा, ट्रू और फॉल्स में। बूलियन का तो मतलब तो पता लग गया होगा, आपके दिमाग में छपता होगा। बूलियन का जो मतलब होता है वो ट्रू या फॉल्स, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स मतलब उसे हम बूलियन कहते हैं। ठीक है, देखिए a इज इक्वल टू, में एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग डबल कोटेशन, ध्यान होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, a इज इक्वल टू हमने टुडे कर दिया, b इज इक्वल टू टुडे कर दिया। देखिए a इज इक्वल टू हमने क्या किया है, टुडे किया है, a इज इक्वल टू टुडे किया है ना हमने, तो होगा आपको समझ में आएगा, अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। टुडे हमने यहाँ कर दिया, और b इज इक्वल टू भी टुडे है, मतलब b इज इक्वल टू का मतलब भी टुडे है। ठीक है, तो उसका देखिए हर जो हम लिखते हैं ना वो असाइन करते हैं वेरिएबल के अंदर, हर सबका अलग अलग आईडी रहता है, आईडी। ठीक है, तो हम अगर बी के अंदर भी टुडे असाइन करेंगे तो आईडी दोनों का सेम रहेगा, दोनों का आईडी सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर हम किसी यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट मतलब क्या है, अगर आप एक चीज मान लीजिए, आप कोई इंजीनियर है या कोई डेवलपर है, आपको मान लीजिए कोई गेम बना, कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर बना रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो कोई चलाने वाला होगा आपको कैलकुलेटर, वो ये टाइप करे, कोई सभी नंबर टाइप करे कि वो टाइप करके दे, मैं उसे सॉल्व कर दूं। तो टाइप करके देगा वो लेने के लिए हम यूजर इनपुट लेते हैं कि आप ये डालो, इनपुट लो, मतलब यूजर से इनपुट लेते हैं। इससे इनपुट अगर हमने ये वर्ड डाल दिया तो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे इस तरीके से। तो देखो हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लिख दिया हमने और एंटर वैल्यू लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए टुडे तो हमारा एक ही आईडी के अंदर है, लेकिन जो इनपुट वाला हुआ ना वो ध्यान रखिएगा, जो यूजर इनपुट से जो भी नंबर आते हैं वो अलग आईडी में स्टोर होता है। अगर ये टुडे
मान लीजिए कि 100 नंबर करके आईडी में सेव है, 100 नंबर का आईडी में सेव है, और हमने यूजर से इनपुट लिया है, यूजर से इनपुट लिया है, ये यूजर से इनपुट लिया है, और वो भी मान लीजिए टुडे लिखते हैं, वो भी टुडे ही है, लेकिन उसका जो आईडी रहेगा वो अलग अलग रहेगा, इससे अलग रहेगा, ठीक है। अगर वैसे टुडे के अलावा और कुछ भी लिखे वो तो जाहिर सी बात है, तब तक अलग रहेगा ही, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अगर हम ये बोल रहे हैं अगर इसमें यूजर इनपुट में भी अगर यूजर जो है वो टुडे लिख दे इसके अंदर भी, तो इसका जो आईडी रहेगा वो 100 नहीं कुछ और रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। आईडी को भी पता करने के लिए भी एक सिंटैक्स है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ये पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ए टुडे स्ट्रिंग का टुडे यूजर से इनपुट लिया, एंटर वैल्यू, उनने भी मान लीजिए टुडे भरते हैं वो भी। तो देखिए प्रिंट अगर हम ए इज इक्वल टू भी करते हैं, अभी हमने इस ऑपरेटर से बात ही नहीं की, हम इज इक्वल टू अभी क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू ये है या नहीं है बताओ, कि ए इज इक्वल टू बी है ट्रू, ए इज इक्वल टू सी अगर इनपुट करके अगर वो भी टुडे फिल करता है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, तो ये ट्रू है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो यूजर होगा वो टुडे इनपुट करेगा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा यूजर इनपुट मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। तो चलिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू स्ट्रिंग डालते हैं टू, एक सेकेंड, टुडे, और इसे हम कॉपी करते हैं, वी लगाते हैं, एंटर, कंट्रोल प्लस वी, यहाँ हम असाइन करते हैं बी को, और हम यहाँ लिखते हैं सी इज इक्वल टू इनपुट एंटर, हम जो हमने कॉमा के अंदर जो लिख रहे हैं इसके अंदर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर वैल्यू या एंटर आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं कि यूजर को क्या नजर आएगा जब आप इनपुट कराना चाहते हैं। तो मैं इंटर स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। इंटर इनपुट का मतलब मैं एक बार और बता देता हूँ। ऐसा मान लीजिए कि आप जैसे कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर आप ये चाहते हैं कि यूजर ये कोई नंबर इनपुट करे, मतलब डाले, तो आप उसको जो जैसे 2 या 3 डाले, कुछ भी डाले, उसको आप सॉल्व करके दें। जैसे 2 + 3 डाला है उन्होंने, तो आपको उसको सॉल्व करके दें अपने कोड के थ्रू, तो उससे हम यूजर इनपुट कहते हैं, ठीक है। यूजर ने डाला है कि 2 + 3, मतलब 2 नंबर डाला है 2 + 3, तो उसको आप सॉल्व करके देंगे, आंसर क्या आएगा 5 आएगा, तो उसको आप कोड के थ्रू 5 आंसर दे देंगे, ठीक है। तो उसे हम यूजर इनपुट कहते हैं, यूजर से इनपुट लेने। तो इसका सिंटेक्स ये है कि इनपुट लगाना है, उसका ब्रैकेट लगाना है, और स्ट्रिंग जो आपको डालना, स्ट्रिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब रन करके देख लेते हैं, रन नहीं पहले प्रिंट तो कर लें, प्रिंट हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट, क्या ए इज इक्वल टू बी है, कॉमा, क्या ए इज इक्वल टू सी है, क्या है, आपको बता दे, आप बताइए है या नहीं है। ए इज इक्वल टू बी है, मैंने इज इक्वल टू क्या बताया था कि वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो ये देखिए इसमें बुलियन आंसर देता है, क्या ए इज इक्वल टू बी है, हाँ है, टुडे, क्या ए इज इक्वल टू सी है, हो सकता है, अगर यूजर ने टुडे इनपुट किया है तो हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए हमने इंटरेस्टिंग यहाँ लिखा था, यहाँ आ गया, तो कोई मतलब यूजर को दिखाने के लिए क्या लिखना चाहते हो क्या नहीं। तो हम यहाँ टुडे लिखते हैं, TODAY टुडे, हम एंटर दबाते हैं, एंटर दबाया, देखिए क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि हाँ हमने टुडे एंटर किया था, सी इज इक्वल टू टुडे में ये जो हमने टुडे एंटर किया था ना, तो वो सी के अंदर वो स्टोर हो गया, सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो तीनों टुडे, तो ए इज इक्वल टू बी भी है, इज इक्वल टू सी है, कुछ भी डाल लो, बी इज इक्वल टू सी भी है ना। अगर देखिए हम दोबारा रन करके देख लेते हैं, अगर दोबारा रन करके अब टुडे के अलावा और कुछ लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू टुमारो लिख देते हैं, यस्टरडे लिखते हैं, YESTERDAY यस्टरडे लिखते हैं और दबाते हैं एंटर। देखिए ट्रू, ए इज इक्वल टू बी तो है ही है, लेकिन ए इज इक्वल टू सी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ फॉल्स वो कर दिया, यस्टरडे लिख दिया, टुडे इज नॉट इक्वल टू यस्टरडे,
देखिए फॉल्स आ गया ना ये। लेकिन जो भी हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, ये जो ऑपरेटर्स है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, इज नॉट, वो भी पढ़ेंगे। अप्लाई ऑपरेटर्स, जो हमने इज इक्वल टू पढ़ा है ना, वो ऑपरेटर्स हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ा था। ये मान लीजिए कि ये सेम वैसी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ए इज बी और ए इज सी, ये भी ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, बुलियन में आंसर देता है, लेकिन अलग क्या है इसके अंदर, ये बिट्स में काम करता है। बिट्स में कैसे काम करता है, जैसे हम यही देख लेते हैं, हम यहाँ इज इक्वल टू जगह इज लगाते हैं, और यहाँ भी हम पहले अभी ये वो अभी प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने ए इज बी और ए इज सी हमने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इज बी, ये तो ट्रू है। क्यों ट्रू है, मैंने पहले आपको भी बताया था कि जो आईडी रहता है वो आईडी उसमें ही, ये देखिए हमने इसमें बताया था, जो आईडी है वो आईडी उसमें सेव होता है। अगर ए इज इक्वल टू बी है, वो सॉरी ए इज इक्वल टू टूडे है और बी इज इक्वल टू बी टूडे है, तो वो ए की आईडी में सेव होगा। ये आईडी देखता है, ये बस ये नहीं देखता कि वैल्यू क्या है, बस आईडी देखता है। तो ए इज इक्वल टू टूडे है तो उसका आईडी भी सेम है, बी इज इक्वल टू टूडे उसका आईडी भी सेम है, लेकिन ए इज इक्वल टू भले ही टूडे, वो सॉरी सी इज इक्वल टू भले ही टूडे हो, लेकिन इसका आंसर हमेशा फॉल आएगा, तो दोनों का जो आईडी रहता है वो फॉल्स हो जाता है। मैं आपको ये एक बार करके दिखाता हूँ, ए इज बी ए इज सी, ठीक है। देखिए हमने जो इज इक्वल टू वाला करा था, हमने टूडे डाला था, तो ट्रू ट्रू आंसर आया था दोनों में, ठीक है। यहाँ रद्द करके देखते हैं और यहाँ लिखते हैं TUDAY टूडे, ठीक है। देखना क्या आएगा आंसर, हमने देखिए टुडे लिखा है, तो ए इज बी तो सही है क्योंकि ए की आईडी में है, ये ए की आईडी में है, ए और बी, ठीक है। और जो सी है उसका आईडी चेंज हो गया है, तो हम इसका पहले हम वो करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए ट्रू फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स, भले हमने टुडे लिखा है, सी के अंदर भले ही टुडे हो, लेकिन इसका आईडी गलत है, क्योंकि जो ये ऑपरेटर्स है, ये जो हमने ऑपरेटर्स है, ये शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया, शिफ्ट नहीं है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में सिर्फ इजिकल टू नहीं देखा जाता कि ए इजिकल टू बी, ए इजिकल टू मान लीजिए 5 है और ए इजिकल टू सी इजिकल टू भी 5 है, अगर दोनों का आईडी अलग अलग हुआ, ठीक है, भले इजिकल टू अगर करेंगे तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर इज करेंगे, इज लिखेंगे उसके अंदर, तो गलत आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों का आईडी वो है, अलग अलग है। तो हम वो देखते हैं इसके अंदर हम आईडी देखते हैं कि आईडी दोनों का सेम है कि नहीं है। तो ए एस बी दोनों का आईडी सेम है और सी का आईडी सेम नहीं है, क्योंकि हमने यूजर इनपुट लिया है, यूजर इनपुट से हमेशा आईडी अलग ही आता है, इतना ध्यान रख लीजिए आप, और वैसे सेम रहता है, ठीक है। जैसे देखिए वैसे ही करा है हमने, देखिए ए और बी जो है वो टुडे के अंदर असाइन है, सॉरी जो टुडे है वो ए और बी के अंदर असाइन है, और उसको मान लीजिए लेट्स सपोज कोई जरूरी नहीं 100 आईडी की 100 है, हमने सी जो है वो हमने यूजर इनपुट लिया है, उसने भी टुडे लिखा है, लेकिन उसका जो आईडी वो 200 है, लेट्स सपोज, अलग अलग ही होता है, हमने 100 और 200 हमने अपने हिसाब से लिखा है। अगर आप आईडी चेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेक आईडी, तो प्रिंट कर सकते हैं आईडी ए आईडी बी, तो हम करके दिखाते हैं एक बार, आईडी भी प्रिंट करके दिखाते हैं, आईडी ए आईडी बी भी। इसको हम करते हैं पहले क्लोज, आईडी ए सॉरी आईडी ए कॉमा आईडी बी कॉमा आईडी सी, ठीक है। और हमने ये नहीं लगाया, नहीं है ये देखिए, सॉरी ये देखिए मैं सही डाला, सिंटेक्स भी सही डाला है हमने, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओहो हमने एंटर स्ट्रिंग बेफालतू में लिखा है, इसे हम काट देते हैं, यूजर इनपुट पे लिखना ही है, हाँ यूजर इनपुट पे लिखना ही है।
देखिए हमने रन किया है, ये इज इनपुट मांग रहा है, तो हम देखिए टुडे लिखते हैं, आपके लिए मैंने टुडे लिख दिया यहाँ, वैसे ही सेम देखिए इस इन दोनों का जो आईडी है वो सेम है, और इन दोनों का आईडी, इसका जो आईडी है सी का आईडी वो अलग है। देखिए 1405891711, इसके लास्ट में 24 है, इसमें भी लास्ट में 24 है, और इसमें जो है 1904 है। ये देखिए इन दोनों का आईडी सेम है। मैंने क्या बोला था, अगर दोनों का अलग एक ही चीज लिखा हुआ है स्ट्रिंग या कुछ में, तो वो तो सेम आईडी रहेगा। अगर किसने यूजर इनपुट दिया है, भले उसमें टुडे लिखा हो, टुडे असाइन हो, लेकिन उसका जो आईडी रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, इसलिए ए और बी का जो आईडी है वो सेम है। ये देखिए, और जो सी का आईडी है वो अलग है। देखिए भले इसमें टुडे हमने असाइन कर दिया हो, सी के अंदर टुडे असाइन है, मैं दिखाऊं टुडे असाइन है कि नहीं है। इसके अंदर देखिए मैं प्रिंट करता हूँ ए, आपको मैं सबको एक बार वो करके दिखाता हूँ, तो आपको पता लगेगा तीनों के अंदर टुडे रहेगा। इसका ये मैंने कॉपी कर दिया, एंटर कंट्रोल प्लस वी, इसमें हाँ मैंने पी कर दिया, एंटर कंट्रोल प्लस वी, और हमने यहाँ सी कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ रन करा और हमने यहाँ टुडे लिख दिया। टुडे वो बोल रहा है कि टुडे लिखो, मतलब स्ट्रिंग टाइप करो हम टुडे, ये आईडी आ गया। आईडी देखो दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, ए और बी का, और सी का अलग है, लेकिन देखो तीनों में टुडे है। ये कैसे हो सकता है, अभी बताया मैंने आपको। देखिए अब अगले ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। ये सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, याद रखिए कि रटना नहीं है, बस समझना है। अगला ऑपरेटर्स है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसे हम इन या नॉट इन से डिनोट करते हैं। जहाँ इन हो या नॉट इन हो उसे मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। इसका भी जो आंसर आता है बुलियन में आता है, ट्रू या फॉल्स। हाँ ट्रू या फॉल्स, ये हमने क्या लिखा है, सीक्वेंस वेरिएबल, वो पता लगेगा, वो इस सीक्वेंस को बाद में पता लगेगा कोर्स करते करते। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए, सीक्वेंस एक ऐसा चीज होता है, वो सीक्वेंस में होता है। जैसे ये है की है ब्रैकेट के अंदर, ये सीक्वेंस के अंदर है, ये भी सीक्वेंस के अंदर है। इतना ध्यान रख लीजिए आप कि ये जो होता है स्ट्रिंग, ये जो इसे लिस्ट कहते हैं, तो ये भी सीक्वेंस है। तो हम ये यूज करते हैं इन या नॉट इन में चेक करने के लिए। देखते हैं कि ये जो कुछ भी हम स्पेसिफिक नंबर या स्ट्रिंग डालते हैं, लेटर डालते हैं, कि ये है, ये इसके अंदर है या नहीं है। ये भी बुलियन में आंसर देता है, इसमें है या नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा, मतलब बुलियन में आएगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट क्या एस इन सुमित, स्ट्रिंग एस इन सुमित, क्या एस जो है वो सुमित के अंदर है, हाँ है ट्रू। क्या जो 11 है वो इसके अंदर है, लिस्ट के अंदर 186 के अंदर, इसे लिस्ट कहते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो को बाद में पता लगेगा, वो अगला टॉपिक है हमारा। ये तो पूरा अलग ही टॉपिक है पूरा, वो आपको समझ में आएगा। मैं फिलहाल के लिए अभी ना समझ लीजिए, इसे हम लिस्ट कहते हैं। 11 इन इस लिस्ट के अंदर है, 186 नहीं है, फॉल्स। प्रिंट 11 नॉट इन 186, अब नॉट आ गया, मतलब जो होता है उसको नॉट का मतलब वो उल्टा हो जाता है। क्या 11 क्या इसके अंदर नहीं है, नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ नहीं है, मतलब ये सही है, मतलब ट्रू है। हाँ इसके अंदर नहीं है, कि 11 इसके अंदर नहीं है, हाँ नहीं है, ट्रू। इसका आंसर तो ट्रू है, इसका फॉल्स है, इसका ट्रू है। सिंटैक्स देख लीजिए आप, एक बार सिंटैक्स देख लीजिए। नॉट इन का मतलब ये है कि जो आंसर आता है वो उल्टा हो जाता है। अब देखते हैं एक चीज, अब चलते हैं ऑपरेटर्स प्रायोरिटी। देखिए हमने बचपन में बोर्ड मास तो पढ़ा होगा, शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, एक बार गूगल पे टाइप करके देखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, मैंने इंटरनेट को क्या हो गया, देखिए बोर्ड मास, मैंने बोर्ड मास की स्पेलिंग भी गलत लिखा है, लिखा दिया है बोर्ड मास। चलिए कि इमेज देख लेते हैं, बोर्ड मास का क्या मतलब है। देखिए ये हमने इमेज दिखा है, देखिए बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास का बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर्ड, इसका मतलब क्या है डिवीजन,
मम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है, अगर ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे मतलब जो ऑर्डर आता है, या तो ऑफ ऑफ भी कहते हैं इसे, ठीक है। पहले ऑर्डर को, एक्सपोनेंट को मतलब सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को करना है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करना है, उसके बाद एडिशन को करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को करना है। अब तक आपने इतना पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी है। इसके अंदर हमने जो भी पढ़ा है ना, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ा है, भी ये पढ़ा है, पैरेंथेसिस पढ़ा है, एक्सपोनेंट पढ़ा है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है। हमने अभी नहीं पढ़ा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, तो जरूरी नहीं है, वो बिट्स में काम करता है। देखिए प्लस माइनस हमने पढ़ा है, प्लस माइनस इसमें पढ़ा है। जो हमने पहले पढ़ा था सबसे ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स दो पढ़ा था ना, यूनरी और बाइनरी। बाइनरी के अंदर जो हमने पार्ट्स पढ़ा है उसका भी वो हमने अभी तक पढ़ा है। यूनरी हमने पहले ही पढ़ लिया था, यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सिंगल डिजिट में काम करता है, उसका जो प्लस माइनस होता है वो उसके बाद होता है। इसका मतलब ये पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करो, फिर मल्टीपल ये वाला सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्लोर डिवाइड, रिमाइंडर, फिर प्लस माइनस, बाइनरी। बाइनरी का है, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाइनरी वाला है ये, मतलब बाइनरी वाला तो हमने भी पढ़ा है सारे पार्ट्स। फिर एंड, एंड कौन सा है, बिट वाइज एंड, जो बिट में काम करता है, बिट वाइज एक्सओआर, बिट वाइज और। ये इसका प्रायोरिटी टेबल है, इस ऑर्डर में मतलब सॉल्व करते हैं, जो बोर्ड मास का होता है ना, वैसे ही सेम है। इसमें तो थोड़ा बढ़ गया है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्या है या नहीं है, ये देखने के लिए करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब क्या ये उसके अंदर नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं ये इसके अंदर है या नहीं है, मतलब कि इसके अंदर है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स के अंदर देना है, ये से कहते हैं डबल इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इज या नॉट हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है ये, इसके बाद ये आता है, फिर नॉट, यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, फिर एंड, लॉजिकल एंड, फिर और लॉजिकल और, फिर लास्ट में जो आता है ना, ध्यान लिख लीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर से होता है। जितने भी हम असाइन करने वाले ऑपरेटर्स करते हैं ना, वो सबसे लास्ट में आता है, वो सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने पता है कि ऑपरेटर्स प्रायोरिटी है, ऐसा तुम्हें रटना नहीं है, वो तुम्हें क्वेश्चन करते करते, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से होते हैं इनके, तो करते करते तुम्हें आ जाएगा समझ में। ये ऐसे रटते नहीं है, इसे बस क्वेश्चन करते करते समझ में आता है। क्वेश्चन भी तो सिंपल ही होते हैं। सॉल्व मेथड, जो जो हमने सॉल्व करते हैं, जो वो लेफ्ट टू राइट करते हैं। वैसे भी नॉर्मली आपको मैथ में कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कोई से भी एक्सप्रेशन है, जैसे 3+2+5 मल्टीप्लाई 3, जो सॉल्व कैसे करते हैं वो इस साइड से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से करते 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 राइट जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा तो है लेफ्ट टू राइट, लेकिन एक्सेप्शन है। जो हमने उस वो किया था, एक्सपोनेंट यूज किया था, उसका थोड़ा अलग है, वो राइट टू लेफ्ट करते हैं। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए इसको हम पहले मिटाते हैं, और ए इज इक्वल टू हम प्रिंट करते हैं पहले, प्रिंट अगर हम 2, अभी तक हमने दो ऑपरेंड्स का हमने पढ़ा था, 2 × 5 ऐसे तो हमने पढ़ रखा है, ऐसे नहीं, ऐसे तो हमने पढ़ रखा है। तो यार मैंने गलत क्यों है, 5 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट, ये हमने पढ़ रखा है पहले भी, 5 5 25। लेकिन इस बार हम कई सारे देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हमने 4 भी दे दिया, मल्टीप्लाई हमने 6 भी दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, चलो इतना बड़ा नहीं करते हैं। तो ये जो सॉल्व होगा ना, वो इधर से सॉल्व नहीं होगा, वो इधर से होगा, इससे राइट टू लेफ्ट होगा। तो पहले राइट टू लेफ्ट कैसे होगा, पहले क्या देखते हैं कि 4 और 4, जो 4 का वो होगा, 4 4 16, 4 की पावर पहला होगा, 4 की पावर 2, 4 का पावर 2 क्या होगा, 16, ठीक है। फिर 2 का पावर 16, 2 का पावर 16, 2 का पावर 16 जो आएगा वो 5 का उसमें पावर में आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखना इसका आंसर। ओ भैया, ओए होए, देखो भैया, इतना बड़ा हो गया, देखो इसका आंसर। ओ भैया, इसका आंसर इतना बड़ा रे, ये आंसर है क्या है, ओ भैया। छोड़ो इसको, इतना बड़ा तो कोई देता भी नहीं है, इसको 2 2 करके देखते हैं। इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा हो गया ये हमने 2 कर दिया,
तो पहले टू टू तो थोड़ा सिंपल ही होगा ज़्यादा ही, तो हमने थ्री थ्री कर दिया हमने। इसका क्या होगा, टू टू जा, पहले टू के ओवर टू होगा तो टू टू जा फोर, फिर टू का ओवर फोर क्या होगा, 416, फिर टू थ्री के ओवर 16 कितना होता है, उसका आंसर ही आएगा अभी। थ्री के ओवर 16 वो इसका आंसर ही है, थ्री के ओवर 16। हम पहले जो एक्सपोनेंट रहता है वो हम राइट लेफ्ट राइट नहीं राइट टू लेफ्ट देखते हैं। पहले इसको टू के ओवर टू है जो आंसर आएगा वो इसके ओवर टू है, फिर थ्री के ओवर टू लास्ट में। एक्सपोनेंट में सिर्फ एक्सेप्शन है, लेकिन सब में लेफ्ट टू राइट है। हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये लास्ट बचा है, लास्ट है बस एग्जाम्पल, ये उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। तो देखिए a इज इक्वल टू 22 फ्लोर डिवीजन 4 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 एक्सपोनेंट 3, क्या है ये अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अभी हमने प्रायोरिटी टेबल देखा था, है ना, प्रायोरिटी टेबल देखा था हमने, ये देखिए। तो प्रायोरिटी टेबल में अभी क्या हुआ, यहाँ सबसे हमें क्या सॉल्व करना है, या फ्लोर भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है और एक्सपोनेंट भी है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक्सपोनेंट है। ये सब तो है नहीं, पैरेंथेसिस नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे। सबको मैंने ऐसे लिख दिया, टू फ्लोर डिवीजन 4 प्लस 2 माइनस 5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, क्या हुआ, 3 का ओवर 3 का होता है 27। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे इसमें से अब सॉल्व करेंगे ये फ्लोर डिवीजन। देखिए इसके बाद क्या आता है, देखिए ये जो एक्सपोनेंट हो गया हमारा, ये मिडवे कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स भी नहीं है, यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है ये मतलब जो हमने प्लस माइनस पढ़ा था वो बाइनरी के अंदर आता है। यूनरी तो बस सिंगल डिजिट में काम करता है, इसमें सिंगल डिजिट हो उसमें यूनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन लगेगा। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, फ्लोर डिवीजन इसके बाद आता है, तो फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन लगाएंगे। देखिए तो फ्लोर डिवीजन लगाने के बाद क्या होगा, 4 5 या 20 आता है, फिर पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट से में कोई मतलब नहीं होगा, फ्लोर डिवीजन है तो 5 आ जाएगा यहाँ, 22 फ्लोर डिवीजन 4 तो 5 हो गया ये, 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 27। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। देखिए यहाँ क्या आया, प्लस माइनस के बाद प्लस, लास्ट में प्लस माइनस करते हैं। देखिए बाइनरी में लास्ट में करते हैं प्लस माइनस। देखिए तो ये देखिए 5 प्लस 2 7 माइनस 5 प्लस 27 मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्या लिखा मैंने, 7 माइनस 5 का होता है 2 प्लस 27 ऐसे लिख दिया। फिर क्या है 22 प्लस 27 कितना होता है 29। ये हमने अभी पढ़ा है। अभी ये आपको अब प्रिंट करके देखते हैं, आपको भी सही अच्छा लगेगा जब मैं प्रिंट करूँगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ इसको, तो पहले मैं करता हूँ क्रॉस, ठीक है, और ओ मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था a इज इक्वल टू 22 फ्लोर डिवीजन 4 प्लस क्या लिखा था, 4 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3। ओ एक्सपोनेंट कैसे करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई लगाना है फिर 3। ठीक है, ये हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया, ए के अंदर। हमने ए को प्रिंट करना है, इसका आंसर भी क्या आया, तो 29 आना चाहिए, आएगा या नहीं, हाँ 29 है। ऐसे ही सॉल्व किया है। अगर तुम बोर्ड माउस का रूल लगाने जाओ भाई इसका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट वाला किया था अभी हमने, पहले हम 3 का पावर 2 करेंगे, 3 के पावर 2 जो आंसर आएगा वो हम 2 का में डाल देंगे। देखिए 3 का जो ये लेफ्ट टू राइट करेंगे ना इसमें, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ये 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2 है, तो पहले 3 का पावर 2 का क्या होगा, ऐसे 2 को 2 ऐसे लिख दिया हमने, और ये हमने वो कर दिया 9, 3 का पावर 3 9, फिर 2 का 9 कितना होता है, 2 का 9 2 का ओवर 9 कितना होता है 512। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2, इसको हम रन करते हैं तो क्या आना चाहिए 512 512। ठीक है, आंसर सही है। और देखिए चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2। देखिए क्या होगा इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या हुआ था, राइट टू लेफ्ट सॉल्व हुआ था। यहाँ क्या होगा,
लेफ्ट टू राइट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये इसमें पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो पैरेंथेसिस है वो पहले सॉल्व होता है, तो यहाँ पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस से, इसलिए यहाँ पहला सॉल्व होगा। यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, 2 का पावर 3 है, कितना होता है 2 का पावर 3, 8 होता है। तो 8 एक्सपोनेंट 2 लिख दिया, तो 8 का पावर 2 कितना होता है 64। करके देखते हैं चलो कंपाइलर में, देखिए एक बार रन करते हैं, ये लिखा हुआ है 64, ठीक है। तो लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और लेक्चर 3 आ जाएगा कल या परसों तक, आ जाएगा लेक्चर 3। तो प्लीज़ अगर आपने इस कोर्स को भी शुरू से नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।